चिराग पासवान यहाँ आए थे, हाँ। तो क्या लगता है आपको बांकीपुर उपचुनाव में क्या होगा? चुनाव होगा कि ये नितिन नवीन के हम लोग बुलाएंगे और नीरज के जिताएंगे, कमल छाप पर वोट देंगे। एक पट्टी रोड बना दिए और एक पट्टी रोड गड्ढा कर दिए कि बुढ़िया वही में डूब के मर जाए। हाँ, गड्ढा कर दिए हैं। तो इधर पानी लगता होगा? हाँ, मछिया पर बैठ के नहाते हैं, ऐसे ही राम राम जपते हैं। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है, हाँ मिलता है। टाइमली आ रहा है पैसा? आ रहा है, 2 महीना रुक गया था, 2 महीना रुक गया। इस महीना से आ रहा है। क्या लगता है बांकीपुर उपचुनाव में? एनडीए प्रत्याशी ही जीतेंगे, और जन स्वराज से प्रशांत किशोर वो तीसरा पोजीशन पे रहेंगे। थोड़ा सा मैंने पार्टी से अलग हट के बोले। हाँ बोलिए बोलिए, आप खुल के बोलिए। पार्टी से अलग हट के बोलने के मतलब है ना कि एक बहुत गरीब आदमी है, जो जन प्रतिनिधि नीरज सिन्हा है ना, वो बहुत गरीब आदमी है। गरीब को साथ देना चाहिए, बस इतना ही। इतना दिन से तो यहाँ से ऐसी भाजपा के चुनाव हो ही रही है, आज जीतते जा रहा है। क्या विकास किया है? यहाँ एक स्कूल, सरकारी स्कूल था, उसको वहाँ किया हुआ कर भी गया में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का जो प्रचार का है वो आखिरी दिन था। घड़ी की 5:15 हो रही है, मतलब कि प्रचार जो है वो अब समाप्त हो चुका है। यही स्थल पे चिराग पासवान अंतिम दिन प्रचार करने निकले थे। यही जनसभा उनका लगा था जहां एनडीए के बाकी नेताओं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बाकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स और चिराग पासवान यहां पे आए हुए थे। अब हम सोचे कि जब अब चिराग पासवान यहां से जा चुके हैं, उसके बाद उनके आने के बाद ये जो मीठापुर, चांदपुर, बेला का जो जगह है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। 2 दिन बाद यहाँ पे वोटिंग होना है, तो अब देखना होगा कि आइए कुछ लोग से जानते हैं कि ये लोग जो है क्या चिराग पासवान के यहाँ आने के बाद ये वोट में तब्दील होगा या ये भीड़ उनको देखने आई थी। आइए कुछ महिलाएं हैं यहाँ, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। आंटी, चिराग पासवान यहाँ आए थे, तो क्या लगता है आपको बांकीपुर उपचुनाव में क्या होगा? चुनाव होगा कि ये नितिन नवीन के हम लोग बुलाएंगे और नीरज के जिताएंगे, कमल छाप पर वोट देंगे। काहे कि हम लोग मोदी खिलाए हैं, राशन दे रहे हैं। राशन पे ही खाली वोट मिलेगा? नहीं, ऐसू भी स्वभाव पर। स्वभाव में जन स्वराज और राजद का क्या दिक्कत? जान स्वराज के नहीं चिंते थे बाबू, अभी नया देखवे किए हैं। और नितिन नवीन के शुरू से देख रहे हैं, मैं गली में घूमे हैं मेरा। जन स्वराज के तो हम नहीं देखे, पहला बार हम देखे हैं, तो उन्हीं के ना वोट देंगे। तो बांकीपुर में विकास हुआ है? हुआ था ना, रोड पर चल रहे हैं, इतना था पानी में चलते थे गली में, अभी रोड पर चल रहे हैं। ब्याह शादी कर रहे हैं तो बेटी का तो डांस करते हैं, ब्याह शादी में सब चीज करते हैं। हाँ, आओ कौन चीज बोले, हमारे द्वारी पर इतना पानी लगता था, अब पानी नहीं लग रहा है। अब पानी नहीं लगता है? नहीं, एकदम बच्चा सब खेल रहा है, सब नितिन नवीन बना के गए हैं। जन स्वराज कहता है कि बांकीपुर में तो कुछ विकास नहीं हुआ। बोले ना, वो तो हम भी कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी शिकायत करते हैं। हाँ, आइए, क्या कर रही हैं आंटी, बताइए। एक पट्टी रोड बना दिए और एक पट्टी रोड गड्ढा कर दिए कि बुढ़िया वही में डूब के मर जाए। बताइए, देखिए दादी, एक तरफ बना है, एक तरफ गड्ढा खोद दिया। हाँ, गड्ढा कर दिए हैं। तो इधर पानी लगता होगा? हाँ, मछिया पर बैठ के नहाते हैं, ऐसे ही राम राम जपते हैं। बस हमको रोड बनना चाहिए, पानी का विकास होना चाहिए, बॉल बत्ती रहना चाहिए और बाल बच्चा को पढ़ाई के लिए, बस और कुछ ना हमको चाहिए। आप ये कैमरे पे जगह बताइए, कौन सा जगह है आपका? न्यू एरिया जक्कनपुर, नदमा प्लास्टिक। नदवा ब्लास्ट। हाँ, देखिए, अगर आप नितिन नवीन जी और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, देखिए आपके क्षेत्र की ही महिला हैं, वो बता रही है कि हमारे इलाके में रोड नहीं है, पानी लग जाता है। अभी हम ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं, यहीं पे अभी जो है एनडीए का चिराग पासवान का जो है बड़ा जनसभा हुआ था, यहीं से यहाँ क्या कह रही हैं बताइए। और हाँ, मुकेश जान रहे हैं। हाँ। मुकेश मुखिया जान रहे हैं कि इसे बुढ़िया डूब रहा है। हाँ। इसको पानी का निकालना है। दबाव दे के मेरा रोड बनवा दीजिए, बॉल बत्ती लगवा दीजिए और हमको जी आइए अभी। हाँ, बस यही कहना है। मेरा बाल बच्चा के स्कूल के फीस लगता है बेटा, बहुत लगता तो है। आप यहाँ मन से आई हैं या आपको लाया गया? नहीं,
अब जो सुने कि इतना आदमी जा रहा है तो हम भी चले। काहे उनकर हरदम गए थे नितिन नवीन में, हम हरदम जाते थे और आज भी आए हैं। आप क्या कह रही हैं, विकास हुआ है बांकीपुर में? हाँ हुआ है, बांकीपुर में विकास हुआ है। जैसे कुछ बताइए। ऐसे रोड हम लोग के नहीं था, पानी में चलते थे तो रोड बन गया, हम लोग अब पानी की सुविधा हो गया, हम लोग बढ़िया से चल रहे हैं। यही सब हम लोग के अथी है। और उधर जन सुराज से प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, मालूम है ना? मालूम है उनको, तो अभी देखो नहीं किया है। इधर नहीं आए थे? इधर तो उनका रोड शो हुआ तो था। हम नहीं थे, कहीं गेल थे। हाँ ससुराल गए थे तो हम नहीं देखे हैं, अब देखेंगे तब ना उनको। तो अभी चिराग पासवान को देखने आई थी, या वोट में भी तब्दील होगा ये? हाँ वोट में तो होगा, हाँ। नितिन नवीन के वोट पड़ेगा। यहाँ से प्रत्याशी कौन है? यहाँ के प्रत्याशी कौन है? मुकेश जी है, मुखिया नीरज सिन्हा। कौन है यहाँ से प्रत्याशी? नीरज सिन्हा। देखिए आपको सोचना पड़ रहा है। बताइए क्या कह रही है दादी, विकास हुआ है बांकीपुर में? हाँ हुआ है, आपको सुविधा मिल रहा है? बहुत हो रहा है, बाकी हमारा भी गड्ढा इतना है। सुन लीजिए, यहाँ भी ये महिला कह रही हैं, दादी कह रही हैं, इनके भी इलाके में गड्ढा है और 35 साल से यहाँ एनडीए जो है वो उसका सीट है, विधायकी एनडीए की रही है, मंत्री रहे हैं नितिन नवीन, लेकिन अभी भी कौन सा जगह कौन है आपका? जक्कनपुर सब एक जमा के हैं। ये लोग सब महिलाएं जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये एक ही मोहल्ले से आई हैं और सब लोगों का एक कॉमन समस्या है कि हमारे मोहल्ले में जो है वो पानी लग जाता है, अभी तक सड़क नहीं है। तो देखिए, जिस विकास की दावे आप कर रहे हैं, आपके ही क्षेत्र में हम ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एनडीए का बड़ा सभा हुआ था, चिराग पासवान आए हुए थे और वहीं कुछ महिलाएं हैं जो अपनी समस्या बता रही हैं। और क्या है? और सब ठीक है, और सब ठीक है? और सब ठीक है। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है, टाइमली आ रहा है पैसा? आ रहा है, 2 महीना रुक गया था, 2 महीना रुक गया, इस महीना से आ रहा है। 2 महीना पेंशन रुक गया था, से आ रहा है, अब आ रहा है। आ रहा है। और आसपास के लोगों को वृद्धा पेंशन है, वो सब मिल रहा है? तो आपके मोहल्ले के? हमने हमरा मिलते हैं, तब दूसरा के पूछने में जाए बेटा। आप क्या कह रही हैं, बताइए। हाँ हमने के वही तार है बउआ, छत्ता पे तार है? हाँ छत्ता पर तार है, लैकन फैकन के डर लगता है। हाँ दे दिए ये थी करकट दे वाले, ढालते नहीं है कि भाई अब कैसे ढाले, यही है। देखिए, जो इनके घर के नहीं मिल रहा है, अब तार हटे तब तो आगे बढ़ाए आदमी। बेटा बहू बढ़ते जा रहा है, रहने का जगह नहीं मिल रहा है, तार वहाँ से नहीं हट रहा है, लाइन कट गया है लेकिन अभी तक हटाया नहीं है। तो देखिए, ये महिलाओं की अभी भी समस्या बनी हुई है। किन्हीं के घर के सामने जो है वो सड़क नहीं है, पानी लग जा रहा है। किन्हीं के घर के ऊपर नितिन नवीन बोल के गए बेचारा कि हम मने हटा देंगे तार, हटा देंगे, हट जाएगा, देखो के गए, तब वो अभी ले वो हटा नहीं, अभी तक हटा नहीं हटा नहीं बाबू, नहीं हटा तार। देखिए नितिन नवीन जी, आप यहाँ वादे करके गए थे कि इनके घर के ऊपर से जो हाई टेंशन की तार जाती है उसको हम हटा देंगे, लेकिन यहाँ आपके जाने के बाद उपचुनाव भी हो रहा है, लेकिन अभी तक वो तार नहीं हटा है। तो अब सोचिए कि ये परिवार को कितनी समस्या हो रही होगी। आइए कुछ और बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या लगता है बांकीपुर उपचुनाव में? एनडीए प्रत्याशी ही जीतेंगे। जन सुराज से प्रशांत किशोर वो तीसरा पोजीशन पे रहेंगे। है तो आपको एनडीए क्यों लगता है, ऐसा कोई खास वजह? हाँ, खास वजह ये है कि पूर्व में जो है यहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी जीत करके गए, वो क्या नाम से कई बार 7-8 बार है जो कि यहाँ से चुनाव जीते हैं और बहुत बहुमत से जीत चुके हैं। आप नितिन नवीन की बात कर रहे हैं? जी, आप नितिन नवीन की बात? जी हाँ जी। आज जो है सो कि बीजेपी का वो अध्यक्ष बने हुए हैं। तो अध्यक्ष तो वो बन गए, लेकिन क्या बांकीपुर के जमीनी हकीकत? उनका हुआ बनाया जमीन जो है वो कोई दूसरा थोड़ी उठा के लगे गया है, वहीं पे जमीन है। तो यहाँ से कौन प्रत्याशी है? यहाँ से क्या नीरज सिन्हा। बताइए, अभी अंकल आपको प्रत्याशी सोचने में टाइम लग रहा है, तो वोट कैसे? नहीं, वोट तो मिलेगा ही। कमल देखिए, कमल को कौन नहीं पहचानता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी पहचान जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी भी पहचानेंगे।
ये बताइए कि कमल महत्वपूर्ण है या प्रत्याशी? पर कमल के साथ साथ में ही प्रत्याशी जुड़े हुए हैं ना। प्रत्याशी फिट बैठ रहा है? जी प्रत्याशी यहाँ के लिए फिट है नीरज सिन्हा? बिल्कुल, वो भी तो गरीब परिवार से बिलोंग किए हैं। तो आपके प्रतिनिधि करने के लिए ठीक है वो? ठीक है। आप क्या कह रहे हैं अंकल, बताइए क्या लगता है आपको? बाकी अभी यहाँ चिराग पासवान आए थे, प्रचार जो है 5:30 होने को है, प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है। अब 30 तारीख को वोटिंग होगा, तो आप लोग इस इलाके की जो क्या है चांदपुर बेला, क्या सोचता है चांदपुर के बेला के लोग? यहाँ तो लगता है कि बीजेपी निकल रहा है। क्या है बीजेपी? पता नहीं, मैंने कुछ तो आपको देखने से लगता होगा ना कि आखिर बीजेपी का है। यहाँ से राजद की रेखा गुप्ता भी लड़ रही हैं, जन सुराज से प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, तो फिर भाजपा? कोई खास वजह? मैंने अपना देख रहे हैं कि जन समूह ज्यादा है भाजपा की तरफ। 35 साल भाजपा यहाँ रही बांकीपुर में, तो आपको लगता है कि 35 साल के हिसाब से बांकीपुर में विकास हुआ है? देखिए, थोड़ा सा मैंने पार्टी से अलग हट के बोले। हाँ बोलिए बोलिए, आप खुल के बोलिए। पार्टी से अलग हट के बोलने के मतलब है ना कि एक बहुत गरीब आदमी है। जो जन प्रतिनिधि नीरज सिन्हा है ना, वो बहुत गरीब आदमी है। गरीब को साथ देना चाहिए, बस इतना ही। गरीब को साथ देना चाहिए। काबिलियत काबिलियत तो ऐवे करेगा जब यहाँ के बाद सीखेंगे। अरे जब कुर्सी मिलता है ना तो सब काबिलियत आ जाता है। अच्छा, बस। तो आपके नजर में गरीबी आधार? हाँ, हम तो गरीबी के उम्मीदवार के नाम पर थोड़ा सा मैंने चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं अंकल, बांकीपुर उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बात रही है कि जनता के हितैषी रहे उसी को चुनना चाहिए। जनता का हितैषी कौन है बांकीपुर में? कोई नहीं ना। देखिए एक इतना नहीं, सुन लीजिए 1 मिनट, ज्यादा खंड मत कीजिएगा। इतना दिन से तो यहाँ से ऐसी भाजपा के चुनाव हो ही रही है, आज जीतते जा रहा है। क्या विकास किया? यहाँ एक स्कूल, सरकारी स्कूल था, उसको वहाँ किया हुआ कर भी गहिया में। इसको नहीं यहाँ से लाना चाहिए था। मतलब यहाँ का स्कूल भी सुनिए पहले, इसका लाभ तो ले रहा है कर भी गहिया के, लेकिन नाम है यहाँ का। यहाँ पुस्तकालय था, उसको भी नहीं करे, वो लापता हो गया। कौन सा हित के काम किया? इसीलिए सरकार वही होनी चाहिए कि जनता को हितैषी हो, हर मुद्दा पर ध्यान देंगे, जो वही नेतृत्व करे, जो कि जितला के बाद आ करके अपना क्षेत्र को देखे कहाँ पर किसी की कमी है, ये देखे। तो मैं तो ऐसा कभी नहीं पाया कि कोई सा नेता निकला यहाँ। तो देखिए, ये अंकल बहुत रोचक बात कह रहे हैं कि स्कूल जो है वो इधर था, नाम हमारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ का स्कूल जो है वो करबिगहिया में चल रहा है। तो सोचिए, ये बांकीपुर की हकीकत है। ये अंकल हमें बताएं कि एक स्कूल यहाँ था, वो स्कूल चला गया है करबिगहिया में, जो अभी भी नाम यहाँ से चलता है। तो अब देखिए कि ये बांकीपुर उपचुनाव में जमीनी हकीकत ये चांदपुर बेला के आसपास इलाके का है। और कोई समस्या? पुस्तकालय था, वो भी लापता है। पुस्तकालय भी यहाँ से लापता है। सब चाहिए ना, बिल्कुल है। तो मान ले कि जो 5 बरस के बाद फिर यहाँ पर आएंगे, बीच में तो आएंगे नहीं। हाँ। कि क्या इसकी समस्या है? जो समस्या के देख ही नहीं रहा है, तो क्या उस पर भरोसा किया जाए? जीतेगा, हम जाने उसी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो तो जीत होना ही है, निश्चित है। और क्या? अच्छा, तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि तो इसके अलावा जो आप ये कह रहे हैं, उसके बाद जो ये 35 साल से भाजपा बांकीपुर में रही है, तो क्या उस हिसाब से बांकीपुर का विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। जो शिक्षण संस्थान चला गया यहाँ से बाहर, वो क्या विकास हुआ? स्वास्थ्य सुविधाएं बांकीपुर की कुछ नहीं। यहाँ पर कहाँ पीएचसी एको है? पीएचसी भी नहीं है। एको नहीं है। कहाँ पर है? कहाँ पर है बोलिए? किराए पर है ना जी। स्कूल भी है, स्कूल भी है, लेकिन है फिजिकली कहीं।
अरे कहीं फिजिकली है नहीं ना है, नाम से क्या कीजिएगा। तो आप देखिए ये अंकल हमें मिले जो बहुत अलग बात बताएं, बाकी लोग तो अपनी अपनी राय रखे हैं, लेकिन इनका कहने का मतलब ये था कि देखिए किसी भी विकास, किसी भी स्थान के विकास का मॉडल सबसे बड़ा होता है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, स्वास्थ्य व्यवस्था। और उनका कहना है कि यहाँ जो हमारी एक स्कूल थी, यहाँ से उसे उठाकर करबिगहिया ले जाके डाल दिया गया है, नाम यहीं का चल रहा है, मतलब कि यहाँ जो स्कूल होना चाहिए था वो स्कूल नहीं है। तो इनके हिसाब से ये जो है वो बहुत गलत बात है। अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है पीएचसी का, प्राइवेट किराए पे कोई बिल्डिंग लेकर चलाई जा रही है। तो हमें एक अंकल मिले जो बांकीपुर की 35 साल की पुरानी जो इतिहास है, बीजेपी का जो किला बोला जाता है, उसके विषय में विस्तार से बताएं। अब देखना रोचक होगा कि 30 को वोटिंग होना है और 3 अगस्त को परिणाम आने हैं। अब उस परिणाम में क्या होता है, क्या वही 35 साल का जो इतिहास है वो रिपीट किया जाएगा या फिर किसी नए प्रत्याशी को मौका मिलेगा। तब तक आप हमारे खबर पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, हम इस चुनाव कवरेज का पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।